गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। माई सेल्फ होशियार सिंह रुकवाल, इंचार्ज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जोधपुर। आज यहाँ पे हमने पंचायत जोधपुर बीच में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत एक मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें हमारी टीम में डॉक्टर वसीम जी थे और हमारी पूरी यहाँ की जोधपुर की जो मेडिकल के जो स्टाफ है वो रहे। और हमने यहाँ पे NCD स्क्रीनिंग किया, हमने यहाँ पे लोगों को ब्लड प्रेशर चेक किया, शुगर टेस्ट भी किए हमने यहाँ पे एनीमिया स्क्रीनिंग भी की। और जो जनरल आज कुछ लोग खांसी बुखार लेके आए थे उनको भी हमने दवाइयाँ दी और TB स्क्रीनिंग भी हमने यहाँ पे की। इसके अलावा हमारे जो कुछ लोग बचे हैं जिन्होंने अभी गोल्डन कार्ड नहीं बनाए हैं, हमारा 90% तो कंप्लीट है, लेकिन थोड़ा बहुत जो बचा है उनको भी हमने लोगों की जो यहाँ सभा थी उसमें हमने फिर लोगों को रिक्वेस्ट किया कि जल्दी से जल्दी वो भी अपने गोल्डन कार्ड बनवाएं। और आजकल हमारा जो आभा कार्ड्स की जो IDs बन रही हैं, आभा कार्ड की IDs के लिए हमने लोगों को यहाँ आभा कार्ड की आज तकरीबन 10 IDs भी बनाई और लोगों को हमने बताया कि वो हमें कोऑपरेट करें ताकि जल्दी से जल्दी हम अपने इस इलाके की आभा तो ये जो हमारी हेल्थ के रिलेटेड जो हमारा रिकॉर्ड है उसको जो है पूरा रिकॉर्ड इसमें रहेगा। तो अगर जो है पूरी डिटेल्स कोई जितने टेस्ट वगैरह हैं सारा कुछ उस कार्ड में रहता है। इन केस अगर हमें कहीं दूसरे हॉस्पिटल में दूर जाना पड़े तो वहाँ भी हमारा जो है हमें अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे जो पेपर्स पर्चियाँ वगैरह जो है साथ नहीं लेनी पड़े, तो उस आभा कार्ड से वो सारे के वहाँ निकल सकते हैं। मेरा नाम अरुण चाड़क है, मैं इस पंचायत का सेक्रेटरी पंचायत की जोधपुर भी। सर देखिए, विकसित भारत जो है ये पूरे देश में एक पर्व की तरह विकसित भारत यात्रा जो है ये आज देश में पूरे पर्व की तरह मनाई जा रही है, जिसका एक शेड्यूल बना हुआ है, एक रोस्टर बना हुआ है। आज हमारी रोस्टर के तहत आज हमारी पंचायत जोधपुर बी का टाइम आया हुआ था और हमने यहाँ पर सारे बीइंग अ नोडल ऑफिसर मैं इस पंचायत का मैंने लाइजन किया हुआ था बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी, और सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों ने ऑफिशियल्स ने बड़े बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और अपनी अपनी सक्सेस स्टोरीज़ को यहाँ पर हमारे साथ शेयर किया। बेसिकली विकसित भारत यात्रा का पूरा मोटिव ये है कि ग्रास रूट तक हम जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनका विजन जो 2047 तक उनका विजन है कि हम अपने देश को डेवलप्ड नेशंस में काउंट करवाएं, तो वो ग्रास रूट तक से ही शुरू होगा। इसका मतलब ये था कि अगर हमारे गांव जो है वो डेवलप होंगे तो ही आपका टाउन डेवलप होगा, अगर आपका टाउन डेवलप होगा तो ही आपकी सिटी डेवलप होती है, और ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। तो इसी अप्रोच को लेते हुए हमने ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी जो है गांव-गांव तक पहुंचानी थी। हमारे बहुत सारी स्कीमें जो हैं सेंट्रल फ्लैगशिप स्कीम जितनी भी हैं वो ग्रास रूट पे चल रही हैं, इम्प्लीमेंट हो रही हैं, लेकिन कुछ लोगों को अगर उनका बेनिफिट उन्होंने अभी तक अवेल नहीं किया है, तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं ये एक मोड बनते हैं जिससे कि वो लोग भी इन फैसिलिटीज़ को या इन अपॉर्चुनिटीज़ को फॉलो करें और उनका फ़ायदा उठाएं। नाम राजकुमार है और जोधपुर भी पंचायत वार्ड नंबर 6 से पेंशन। आज का जो प्रोग्राम था ये पूरे देश में हर जगह मनाया जा रहा है, डेट वाइज मनाया जा रहा है। और जोधपुर पंचायत बी में आज का शेड्यूल था, यहाँ के फ्रंट लाइन वर्कर जो हमारे आए थे और उसके अलावा भी जहाँ लोकल लोग थे वो भी यहाँ पे शमूलियत की। और विकसित संकल्प भारत यात्रा का एक उद्देश्य था कि जो डेवलपमेंटल काम यहाँ पर पूरी जोधपुर बी में वो देखेंगे और हर स्कीमों को अवेयरनेस देंगे, जैसे कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, जितने भी डिपार्टमेंट फ्रंट लाइन वर्कर थे उन्होंने अवेयर किया कि किस तरीके से काम को आगे लेके जाना है। और मैं फ्रंट लाइन वर्कर का और जो हमारे लोकल बॉडीज़ थी यहाँ की उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने शमूलियत दी और जोधपुर बी के लोगों को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझा। जो वैन की LED भी शो करना था वो हम लैपटॉप पे ही शो करेंगे कि क्या हमारा आज के दिन का क्या मतलब महत्व है।
प्रधानमंत्री मोदी साहब का एक विजन है कि बाई 2047 हमें अपने देश को डेवलप्ड नेशन करना है। अभी हम अंडर डेवलपिंग नेशन है या डेवलपिंग नेशन है, लेकिन इनका एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि 2047 तक हमारा देश जो है वो विकसित देश होना चाहिए, डेवलप्ड नेशन होना चाहिए। जैसे कि 5 देश डेवलप्ड है अभी तक, अमेरिका, चाइना एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज है, तो उस पैटर्न पे हमें ले जाना है। तो उसके लिए ग्रास रूट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपका देहात, आपका गांव डेवलप होगा तो ही आपका देश बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनका एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि हम यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, एजुकेशन है, सारे डिपार्टमेंट के यहाँ पे जो भी बैनर लगे हैं, ये सारा ही उनका ये दिया हुआ है, मतलब प्रेरणा उनका किया हुआ है कि आपने इसके थ्रू आगे बढ़ना है। तो इसमें हमारा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट आता है कृषि, ये जो हमारा खेती बाड़ी जो है सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। इसके अंदर फिर कितने डिपार्टमेंट आते हैं, हॉर्टिकल्चर है, मशरूम है, एग्रीकल्चर है। हमें कितनी बड़ी स्कीमें मिली, कितना बड़ा फायदा मिला, हमारे किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिला। लेकिन ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए था जो हमारे गाँव में रहते हैं, जिनको ये इस स्कीम के बारे में पता नहीं होता, इसलिए ये पंचायत में आकर उनको पता लगता है। लेकिन यहाँ पर हमारे लोग समझते ही नहीं है। यहाँ पर अभी भी आज की सभा में देखेंगे तो मुझे लगता है कि 70% से डिपार्टमेंट के ही लोग हैं जिन्होंने हमको बताना है। एक तरह से मुल्क के नादारों को, मुल्क की माओ और बहनों को, मुल्क के नौजवानों को, मुल्क के काश्तकारों को मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो करने का यही समय है। 21वीं सदी में भारत के ख्वाबों और तमन्नाओं को पूरा करने से कोई भी रुकावट अब हमें रोक नहीं सकती। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। इन स्कीमों का फायदा करोड़ों नादारों को उनके घर तक पहुंचाए, लेकिन अब हमें आखिरी हद तक जाना है, तकमील तक जाना है। 100% मुआवजात की सड़कें हो, 100% गरीबों के बैंक खाते हों, 100% मुस्तफीदीन के पास आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% मुस्तहक अफराद के पास उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा स्कीम हो, पेंशन स्कीम हो। आवास योजना से हमें हर उस शख्स को जोड़ना है जो इसका हकदार है। विकसित भारत संकल्प यात्रा